जी, दिल्ली एनसीआर का खास कार्यक्रम वोटर हरियाणा का में आज हम नूंह विधानसभा में पहुंचे हैं। नूंह विधानसभा में वोटर हरियाणा के तहत लोगों से बात करेंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर इस बार विधानसभा में वोट का मतदान है वो लोग मतदान करेंगे। इसके अलावा क्या विकास कार्य हुए हैं और किन किन बातों को लेकर इस बार विधानसभा चुनाव में लोगों के मन के अंदर जो बात है वो सारी बातें हम जानना चाहेंगे। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे कितना विकास यहाँ पर हुआ है, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे और क्या क्या काम इस बार विधानसभा में हुआ है, इसके अलावा क्या काम बाकी है और सरकार की जो सरकार है वो आपकी उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी है। इन सभी बातों को लेकर यहाँ के लोग हैं, उनसे बात करेंगे। नूंह विधानसभा में इस समय में बात करेंगे। देखो जी, मुद्दे तो मेवात के अंदर और विधानसभा नूंह के अंदर बहुत सारे हैं। अब तक जो है मेवात का वोटर जो है मिसयूज हुआ है। उसकी वोटर की जो वोट की जो उसको फ़ायदा मिलना चाहिए वो तो आज तक जो है कि किसी ने किया नहीं है। और मेरा तो ये है कि सरकारों की, किसी भी सरकार की कोई कमी नहीं रही है। कमी रही है हमारे यहाँ से जो नुमाइंदे बनते हैं। सरकारों ने तो हमारे नुमाइंदों को ऐसा कोई पद नहीं छोड़ा जो हमारे नुमाइंदों को पद ना दिए हों, लेकिन कमी रही है हमारे नुमाइंदों की। ना यहाँ कोई विकास है, ना कोई शिक्षा का विकास है, ना कोई नौकरियों का विकास है, ना कोई सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ाई का कोई विकास है। बहुत सारे सरकारी स्कूलों में जो है कि कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। बहुत सारे जो यानी पढ़ा लिखा जो तबका है, पढ़ा लिखा जो युवा है, आज वो बेरोजगार घूम रहा है। ये भी एक मुद्दा है। यानी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार की, तो मैंने पहले ही कह दिया, कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ के नुमाइंदों की कमी रही है। अगर पीछे हम जाएं तो पिछले सरकारों में जो है कि हमारे यहाँ से आफ्ताब जी परिवहन मंत्री रहे, तो उस परिवहन मंत्री के ऊपर कितनी सारी जो है नौकरियां लगी, लेकिन सारी नौकरियां झज्जर, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, अदर और हरियाणा में दे दी गई। और मेवात के अंदर खाली हाथ जो है युवाओं को मिला। किसी ने कोई ऐसी रोजगार नहीं दी। हमारा तो ये है कि जब हम आगे वोट देंगे तो इन सब चीज़ों का पलटवार जो है कि विधायक को करने चाहिए। ये हमारी सोच है। चौपाल है, लोगों की चौपाल है, जो लोग अपना अपना अलग अलग जो बात है वो रख रहे हैं। अब बात करेंगे कितना विकास आपकी विधानसभा में हुआ है। यहाँ तो कोई विकास चीज़ की नाम ही ना है, कुछ भी ना हो रहा है। ना बिजली है ना पानी है। बिजली तो बिल्कुल है ही ना। एक आध घंटा बिजली देते हैं, बिजली नहीं है। सबसे मोटी परेशानी ये इसका जिनमें कुछ ना हुआ ही। ना रोड है, ना सड़क है, ना कुछ भी ना है यहाँ पर। ना शिक्षा का कोई काम है, ना सब युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। जनाब, ये मत पूछो कि क्या क्या काम नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ है। आप शुरू कीजिए मेडिकल नल्हड़ कॉलेज से, जहां एक्सरे की मशीन भी 2-3 साल से ख़राब है। अल्ट्रासाउंड नहीं होता। एक रेफर सेंटर बनकर मेडिकल कॉलेज रह गया। कोई भी पेशेंट जाता है तो उसको या तो दिल्ली ट्रामा सेंटर रेफ़र कर दिया जाता है या फिर उसको रोहतक पीजीआई रेफ़र कर दिया जाता है। दूसरी बात, कांग्रेस ने भी बहुत सत्ता का सुख भोगा हरियाणा से। 10 साल बीजेपी को हो गए। जो सबसे बड़ा मुद्दा है मेरे ख्याल से, जो खूनी रोड है हमारी मेवात का, जो नूंह से वहाँ मुंडका बॉर्डर राजस्थान तक जाता है, उस पर रोजाना कोई दिन ही ऐसा गुजरता है जिस पर किसी नौजवान की हादसे से मौत नहीं होती है। न कांग्रेस की नीति सही थी। अगर चाहती तो वो इस रोड को 4 लेन करा सकती थी। चलो, कांग्रेस ने नहीं कराया, बीजेपी को 10 साल मौका मिला, बीजेपी ने भी उसको ऐसे ही पेंडिंग में डाल दिया। तीसरी बात आ जाती है यूनिवर्सिटी की। जब भी कोई चुनाव का माहौल आता है, चुनावी मौसम आता है, तो हर पार्टी जैसे पानी में बुलबुला उठता है उस तरीके से भाई हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, रेल की सीटी बजवाएंगे। लेकिन चुनाव होने के बाद में वोट को लेके फिर वही टाई फुस वही मामला हो जाता है। आज तक मेवात यूँ दिल्ली से इतनी नज़दीक होते हुए रोड के लिए तरस रहा है, हॉस्पिटल के लिए तरस रहा है, स्कूलों में टीचर नहीं है, यूनिवर्सिटी के लिए तरस रहा है, जो मेवात की बहुत बड़ी मांग है और जो काफी दिनों से चली आ रही है। विधानसभा में बाकी की तो पूछ रहे हो, हमें हुआ क्या है ये भी तो बताओ आप हमें कि भाई इसमें ये हो गया। हम तो ये बता रहे हैं जी, यहाँ पर सरकारों की कोई कमी ना रही है, ना बीजेपी की, ना कांग्रेस की, ना चौटाला की। उन्होंने तो अपने नुमाइंदे बना के और उनको पद दे के उनको पूरी पावर दी है जी। ये चीज़ें नुमाइंदे के ऊपर होती है कि उसके अंदर कितनी उसकी सोच अच्छी है, कितना वो काम करने का इच्छुक है। अगर नुमाइंदा और मुखिया किसी चीज़ को करना नहीं चाहता
तो वो काम हो नहीं सकता। आप गांव लेवल से देख लो इसे, गांव में जो सरपंच को बनाया जाता है उसको गांव के विकास के लिए और भलाई के लिए बनाया जाता है, और उसके दिल और नीयत ये होती है कि मुझे विकास भी नहीं करना, भलाई भी के कोई काम नहीं करने, तो काम हो कैसे जाएगा। हम सरकारों को दोष दे हुए हैं। सरकारों ने शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, परिवहन मंत्री, कोई ऐसा महकमा नहीं रहा सन 47 से मुल्क आज़ाद हुआ और उसके बाद तक आज तक भी कोई एक भी महकमे पे कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। तो असल तो ये कि सरकार को जो नुमाइंदा काम नहीं करता जिस हल्के में, उसको बदलना चाहिए और कोई नए नुमाइंदे को टिकट वगैरह देना चाहिए। बिल्कुल, लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रख रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि सरकार ने यहाँ पर सब लोगों को अच्छे अच्छे पद और ओहदे दिए हैं, लेकिन उन लोगों जो यहाँ के नेता हैं उन्होंने वो काम नहीं किया है। कुछ लोग और भी हैं, उनसे बात करेंगे कि सरकार आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है, उसको लेके क्या कहना है। अभी तक तो जी सरकार ने हमारे यहाँ पे असल जो मुद्दा है, मेन मुद्दा है शिक्षा का, जिससे हमारी इस मेवात की जनता को बीजेपी सरकार ने भी वंचित रखा है और कांग्रेस सरकार ने भी वंचित रखा है। अनिल भाई, मैं आपको बता देता हूं कि हमारी जो मेवात की आबादी है वो तकरीबन 12-13 लाख है। 12-13 लाख आबादी के ऊपर एक भी कोई बढ़िया कॉलेज या एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है 13-14 लाख की आबादी के ऊपर। तो आप समझ सकते हो कि शिक्षा के प्रति सरकार का कितना भेदभाव है मेवात जिले के प्रति। तो जिस वजह से हमारी मेवात पीछे रही है वो सबसे बड़ा अहम मुद्दा है शिक्षा। अब शिक्षा की बिना पे फिर हमारे यहाँ पे फिर बेरोजगारी है, पानी की कमी है, बिजली तो बिल्कुल ही 2-3 घंटे दिन में मुश्किल से आती है, और फिर सड़कों की जो व्यवस्था है, जो लिंक रोड हैं गाँवों के, वो बद से बदतर हालत में है। जो हमारा ये अलवरवाड़ा रोड है, जो मेन रोड है, उस पे वो खूनी रोड के नाम से मशहूर है। आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट, कोई ना कोई घर में मातम का जरिए ये रोड बनता है। तो हमारी जो आने वाली सरकार है उससे उम्मीद भी है और उससे मांग भी है कि हमारी ये जो मांगे हैं, जो हमारी ये मूलभूत सुविधाएं हैं, इनको पूरा करा जाए। तो सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। इसी के तहत हम जो वोटर हरियाणा का है, हरियाणा का वोटर है, उसके तहत हम अगले गांवों में भी इसी तरीके से जाएंगे और लोगों का जो मन है उनको टटोलेंगे। जो लोगों के मन के अंदर बात है वो सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। जी दिल्ली NCR के लिए नुह मेवात से अनिल मोहनिया।